हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए लेकर के आए मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज का बिल्कुल एक आज का सब्जेक्ट जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर किसी मेंटली इल इंसान को पहचानना है तो उसके अंदर हमें क्या चीजें पहचाननी पड़ेगी जिससे हमें उसकी बीमारी का पता लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि किसी इंसान के सिर में दर्द है, किसी को उल्टी हो रही है, तो आप उसकी वेरियस जांचें कर सकते हैं। खून की जांच, पेशाब की जांच, आप उसका एक्सरे कर सकते हैं, आप उसकी सोनोग्राफी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। बट एक मेंटली अनहेल्दी इंसान जो है, उसकी बीमारी का पता जो है इन सब जांचों से नहीं हो सकता। उसका पता सिर्फ आपके हुनर से हो सकता है। एक साइकेट्रिस्ट जो होता है वो कितने बेहतर तरीके से उसकी बीमारी का पता करता है कि इसको बीमारी क्या है। वो पता कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो पता करते हैं साइन एंड सिम्टम्स पहचान करके। क्या पहचान करके प्यारे साथियों? साइन एंड सिम्टम पहचान करके। मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कुछ साइन एंड सिम्टम्स। जैसे कि आपको साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे कि जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। प्रीवियस क्लास में भी आपके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे। तो जनरली क्या होता है, देखो, होता ये है कि हम पेशेंट्स को बिठाते हैं अपने पास में और उनसे लंबे समय तक बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, क्योंकि उसका दुख दर्द हमें पूछना है, समझना है, जानना है। भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका नजरिया क्या पकड़ रहा है, उसके विचार क्या हैं, उसकी सोच क्या चल रही है, उसकी याददाश्त कैसे चल रही है। तो ये सारी चीजें हम कैसे पता कर सकते हैं? बिठा करके। तो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं उगलवाना, कि मन की बात को निकलवाना, तो हमें वही करना पड़ता है कि मन की बात को निकलवाना। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ समझिए किस तरीके से कि एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है, साइकेट्रिस्ट जो होता है, या क्लिनिकल नर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? पेशेंट को बिठाते हैं सामने। एक इंटरव्यू फेज होता है। उस इंटरव्यू में फेज में उसको क्या करते हैं? हम उससे बातें करते हैं कि हाँ जी, आप अपने बारे में बताइए और कैसे हैं, सब कुछ क्या है। तो जनरली जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कि जो एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर इस तरीके से हुआ था कि एक एक साइकोथेरापी जैसे कुछ थेरापी चलती है, जिसके अंदर आपने क्या किया, ऐसे गोल सा एक सर्किल, एक जगह होती है, उस जगह के अंदर हम क्या करते हैं? पेशेंट्स को ऐसे बिठा देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ऐसे पेशेंट्स को बिठाया, और बिठाने के बाद जैसे कि मैं आप जाकर के डायरेक्टली पूछूंगा, बताइए आपको हुआ क्या था, तो कोई बताएगा कि उसका दर्द, दुख दर्द नहीं बताएगा। तो मैंने जो देखा वो ये था कि यहां पर एक 2 नंबर के ऊपर एक फीमेल बैठी हुई थी, और वो फीमेल जो थी वो हमेशा उदास रहती थी। तो उनसे कहा गया, जनरली एक टेक्निक, ये सब टेक्निक होती है, तो इन सब को हमने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा दिया और एक पेंसिल दे दी कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिएगा। क्या कीजिएगा भाई? ड्रॉ कीजिएगा। तो जो ये फीमेल थी ना, ये फीमेल जो पेशेंट थी, फीमेल पेशेंट, उसने क्या किया, एक गाड़ी बनाई और आगे की तरफ एक छोटा सा बच्चा बनाया और रोते हुए एक चेहरा बनाया। तो इससे हमारे दिमाग में ये बात आई कि इसको, जो पहले एक इसके घर में ट्रेजेडी हुई थी कि इसका बच्चा जो था गाड़ी से उड़ गया था, तो याद रखिएगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी मेंटल स्टेटस का पता लगता है कि अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं, और इन्हीं टेक्निक्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं? हम इन्हीं टेक्निक्स के जरिए उन पेशेंट्स के बारे में पहचान सकते हैं। आज साइन एंड सिम्टम्स की आज दूसरी क्लास है। तो इस क्लास के अंदर मैं कुछ और सिम्टम्स भी आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कुछ और सिम्टम्स भी बताऊंगा। जैसे कि आप डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स की बात करें, तो हम उसके विचार को पहचानेंगे, हम उस पेशेंट के विचार को पहचानेंगे। तो थॉट का मतलब मैंने आपको समझाया था, किसी चीज के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन होता है नजरिया, किस चीज को क्या समझ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। आपके सामने ये पेन था, तो आपने पेन को पेन बोल रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट नजरिया है। आप इस पेन को रॉकेट बोल रहे हैं, मिसाइल बोल रहे हैं, तो प्यारे साथियों, आप मेंटली इल हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम थॉट को पहचानते हैं। थॉट का मतलब होता है विचार। किसी पॉइंट को लेकर के आप उसके बारे में सोच रहे हैं। मैं गया रास्ते में जाकर के मैंने एक कुत्ता देखा, तो अब मुझसे किसी ने बोला भाई ये क्या है, तो मैंने बता दिया ये कुत्ता है। अब ये जो डॉगी मैंने जो देखा था, वो मेरी नजर ने बताया दिमाग को कि हाँ, ये एक डॉग है। अब मैंने उसके बारे में पूछा, बताइए डॉग कैसा है, तो मैंने बताया कि भैया 4 पैर होते हैं, काले कलर का है,
जब देखोगे तब खा जाएगा आपको। तो ये जो किसी चीज के बारे में आपने परसीव किया था, उसके आगे सोचते हैं, उसको थॉट्स कहते हैं, विचार कहते हैं। प्यारे साथियों, यहां समझिएगा डिसऑर्डर ऑफ थॉट, एक जो पागल इंसान होगा, मेंटल इल होगा, बीमार होगा, वो उसके विचारों के अंदर गड़बड़ी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विचारों के अंदर गड़बड़ी आ जाएगी। जैसे कि एक विचारों की गड़बड़ी को हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट, कि इंसान के जो विचार होते हैं, देखिए विचार क्या होते हैं। मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में ये टॉपिक है, तभी वो मेरे मुंह के जरिए वो आप तक पहुंच रहा है। समझ रहे हैं बात को? दिमाग में टॉपिक है, वो मुंह के जरिए आ रहा है। अब इंसान के दिमाग में जो चीज होती है वही मुंह से आती है। मैं मुंह बंद कर लेता हूं, अगर मुंह बंद कर लूंगा तो मेरे दिमाग में जो चीज चल रही है, क्या आपको पता लगेगी? नहीं लग सकती। तो देखो कितना बढ़िया एक चीज बनाई ऊपर वाले ने, कि जब थॉट दिमाग में आते हैं तो वो फीलिंग्स के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए आप तक पहुंचते हैं। तो दिमाग का रास्ता जो होता है वो आपकी फीलिंग्स होती है, आपका बिहेवियर होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट के कई बार जो थॉट होते हैं, विचार होते हैं, उसका फॉर्म बिगड़ जाता है। एक सबसे पहला सिम्टम लेके चलता हूं, जिस सिम्टम को कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया। तो प्यारे साथियों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज को समझिएगा। फ्लाइट ऑफ आइडिया क्या होता है? इन्हीं के ऊपर सवाल बनते हैं। साइकेट्री में कोई कहीं और से सवाल नहीं आते, ये जो टर्म्स आपको दे रहा हूं इसी में सवाल आते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडिया समझिए। फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब है, पेशेंट कोई एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है कि मैं कल खाना खाने गया था। ठीक है, बात चल रही है, मैं कल खाना खाने गया था। मैंने उससे पूछा, और भाई कल क्या कहाँ थे? वो बोलता है मैं कल खाना खाने गया था। फिर हवाई जहाज जो था वो पानी के अंदर गया और तैरने लग गया। समझ रहे हैं आप बात को? फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब होता है, एक आइडिया, एक थॉट चल रहा होता है, खाना खाने का थॉट चल रहा था, फिर उसके दिमाग में दूसरा, एकदम से दूसरा थॉट आ जाता है, फ्लाइट में गया था, और तीसरा एक विचार आ जाता है। वो बोलना ये चाह रहा था कि मैं तैरने जाता हूं, वो बोलने लगा वो तैरने लग गया था। तो याद रखिएगा, एक साइकेट्रिक पेशेंट का एक विचार पूरा नहीं होता। जनरली मैं क्या बोलूंगा, मैं खाना खाने गया था, बहुत लजीज खाना था, फिर उसके बाद खाने की बात करूंगा। थॉट या थॉट, विचार जो हो रहे हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार दूसरा विचार आ गया। तो ये जुड़ते हुए विचार आ रहे हैं ना, कि एक विचार आया खाने का, फिर दूसरा विचार आ गया। तो इसी को कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया, कि पेशेंट का एक विचार पूरा कंप्लीट नहीं होता, दूसरा आ जाता है, दूसरा कंप्लीट नहीं होता, तीसरा विचार आ जाता है। इसी को फ्लाइट ऑफ आइडिया कहते हैं। तो it is a problem in which it is a problem in which a person have has various ideas in his mind without completing first, विदाउट कंप्लीटिंग फर्स्ट। भैया एक आइडिया कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले दूसरा आइडिया आ गया, उससे पहले तीसरा आइडिया आ गया। इसी को कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया। पेशेंट को बिठाएंगे, उससे विचार पूछेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करते करते हम उससे पूछ रहे हैं आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो वो बोलता है कि मैं ये हूँ और मैं फिसल कर गिर गया, मैंने वहां जा करके उधर से खाना खाया, उधर से गया। तो भैया एक चीज के ऊपर आगे नॉर्मल इंसान एक टॉपिक के ऊपर बात करता है, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, दूसरे पे आता है, वो कंप्लीट हो जाता है, तीसरे पे आता है। फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या हो रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा ये आ रहा है और पहले वाले को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो इसी को फ्लाइट ऑफ आइडिया कहते हैं। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड जो होता है उसको कहते हैं नियोलॉजिज्म। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होता है? एक साइकेट्रिक पेशेंट जो होगा वो नए नए शब्द बनाएगा। क्या बनाएगा? नए नए शब्द बनाएगा। जैसे कि आपको बोलता हूं 40, 41, 42, 43, 42, 45। तो यहां समझना 40, 41, 42, 42 और 45, यानी कि
40 हमने पढ़ा है, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ये गप्पालिस शब्द जो है वो क्या चीज होती है प्यारे साथियों? जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं ऐसे शब्द बनाते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। कहीं पे भी ढूंढ लीजिएगा, अपने मन से एक नया शब्द बनाएगा और प्रेजेंट कर देगा, और उस दुनिया में वो शब्द किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नए शब्द को बनाना नियोलॉजिज्म कहलाता है। इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which it is a condition in which a patient coins new words that have that have meaning to themselves. It is a condition in which a patient coin new word that have meaning to themselves. पेशेंट ऐसे ऐसे शब्द बनाएगा जिसका मीनिंग वो सिर्फ वो जानता है। दुनिया में सब सोचेंगे अरे यार ये कौन सा नया शब्द बना दिया, तो इसी को कहते हैं नियोलॉजिज्म। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? नियोलॉजिज्म। एग्जाम्पल गप्पालिस, है ना? तो गप्पालिस मतलब, गप्पालिस का ऐसे याद रखिएगा, एक साइकेट्रिक पेशेंट का गप्पालिस मतलब 40, 41, 42 गप्पालिस। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, नए शब्द बना देते हैं, नियोलॉजिज्म कहा जाता है। तो जिन पेशेंट में मान लीजिए कोई नए नए शब्द बना रहा है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि यार इसको हो सकता है नियोलॉजिज्म की बीमारी हो? क्या हो? नियोलॉजिज्म की बीमारी हो। तीसरा आपके लिए, तीसरा जो शब्द आता है प्यारे साथियों, तीसरा एक और सिम्टम जो आता है, उस सिम्टम को कहते हैं आपका टेंजेंशियलिटी। क्या कहते हैं? टेंजेंशियलिटी कहते हैं। साथियों समझिएगा टेंजेंशियलिटी क्या होता है। आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट के पास जाने के बाद आपने बोला और भाई बताइए कल कहाँ गए थे? ठीक है, तो आपने क्या बोला पेशेंट को? कल कहाँ गए थे? टेंजेंशियलिटी समझा रहा हूं आप सभी को, समझिएगा। टेंजेंशियलिटी का मतलब होता है पेशेंट ये बात बोलेगा कि सर, चलिए मान लीजिए ऐसे बोला मैंने कि आपने कल 12 बजे क्या खाना खाया था? तो पेशेंट बोलेगा सर मैं सुबह 6 बजे उठा, 6 बजे उठ करके मैंने नहाया धोया, नहाने धोने के बाद मैं खाना खाने के लिए गया, खाना खाने के बाद मैं घूमते हुए गया, फिर घूमने गया तो मैंने घूमने के बाद मैं अपने साइकिल चलाई, मौसी के घर गया, मौसी के घर जाने के बाद मुझे बहुत तेज नींद आ गई और नींद आने के बाद मैं उठा, उठने के बाद मैंने वापस साइकिल चलाई और फिर मैं चलता चला गया और मैं आया, फिर मैंने घर पे पापा से सलाम किया, सलाम करने के बाद फिर मैं बैठ गया। भाई मैंने पूछा क्या था? आपने खाना क्या खाया था 12 बजे? तो एक नॉर्मल इंसान तो क्या बोलेगा? मैंने ये खाना खाया था, दाल बाटी चूरमा खाया था और डोसा खाया था। तो ये चीज तो वो बोल देगा नॉर्मल इंसान। सर टेंजेंशियलिटी वाले जो पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे एक सवाल पूछा था, यहां पर वो सवाल था, वो सवाल को जवाब, डायरेक्ट सवाल का जवाब ना देते हुए उन्होंने पूरी बात घुमाते गए, विदाउट एक बेकार एक्सप्लेनेशन देते गए देते गए देते गए देते गए, और कभी भी जो सवाल पूछा था उसका जवाब ही नहीं देते। इस तरीके के लोगों को कहते हैं, सिम्टम को कहते हैं टेंजेंशियलिटी। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? टेंजेंशियलिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा tangentiality, it is a condition in which it is a condition in which a person give, in which a person gave various explanation, that is useless, but never give the required answer, तो यहां आप समझिए कि टेंजेंशियलिटी का मतलब था वो जो पॉइंट पूछा था उससे घुमाता फिराता और
फालतू की पॉइंट्स बोलता चला गया, पर जो पूछा था वो नहीं बताएगा। इसी को कहते हैं टेंजेंशियलिटी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी के बाद आपको एक और पॉइंट बताते हैं, चौथा, जिसको सिम्टम को कहते हैं सरकमस्टेंशियलिटी। जिन लोगों ने साइकेट्री के अंदर ये शब्दों को पकड़ लिया, याद कर लिया, मैं इतना गारंटी देता हूं उनको सारी बीमारियां समझ में आ जाएगी और एग्जाम के अंदर सारा आप इजीली साइकेट्री का कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है जिसको कहते हैं सरकम स्टेंशियलिटी। सरकमस्टेंशियलिटी क्या कहेंगे प्यारे साथियों? सरकमस्टेंशियलिटी कहते हैं। सरकमस्टेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? मैंने पूछा कल आपने क्या खाया था लंच में? पेशेंट ने बोला मैं सुबह उठा था, सुबह 6 बजे उठते ही बड़ा साइकिल लेकर के मैं चला गया, चलता गया। चलने के बाद मैं 11 बजे मेरी मौसी के घर पे पहुंचा। मौसी के घर पे पहुंचा तो मैंने देखा सब बैठे हुए हैं, तो सारे मेहमानों के साथ मैं भी बैठ गया। जब मैं मेहमानों के साथ बैठा तो एक अंकल ने मुझे बहुत सारी बातें बोली, तो जिससे मुझे दुख हुआ। फिर 12 बजे के टाइम पे मैंने दाल बाटी खाई थी। अब देखिए यहां पर पेशेंट खुद फिजूल के एक्सप्लेनेशंस देगा, बट लास्ट के अंदर जाकर के वो आंसर भी देगा। माने कि यहां पर घुमा फिरा करके बात कहेगा और जो सवाल पूछा गया था उस सवाल पे यहां पे लौट कर आएगा ही आएगा, जवाब देगा ही देगा। इसी पॉइंट को कहते हैं क्या? सरकमस्टेंशियलिटी कहते हैं। इसमें लौट कर क्या आ रहा है? टेंजेंशियलिटी में लौट कर नहीं आ रहा है, चलता चला जा रहा है। तो यहां याद रखिएगा, इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which a person, in which a person gives useless explanations, in which a person gives useless explanation, but in the end, but in the end, but in the end give the आंसर, बट लास्ट में वो आंसर जरूर देंगे। इसी को कहते हैं सरकमस्टेंशियलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सरकमस्टेंशियलिटी कहा जाता है। तो यहां देखिए घुमा फिरा करके फालतू के एक्सप्लेनेशन देकर लास्ट में आंसर दिया, तो ये कहलाएगा सरकमस्टेंशियलिटी। आपसे सवाल ऐसे ही पूछेंगे कि एक इंसान है वो फिजूल की बातें बोल रहा है बट कभी भी उससे पूछा हुआ जवाब नहीं देता, उसको क्या कहोगे? टेंजेंशियलिटी। दे देता है तो उसको कहते हैं सरकमस्टेंशियलिटी। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, पांचवा जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं प्यारे साथियों, उसको कहेंगे आप लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। क्या कहेंगे? लूजनेस ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। यहां समझिएगा लूजनेस ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। एक इंसान जो बात पूछेंगे उसके आइट साइड वाली पूरा उसे इनडायरेक्टली जुड़ती हुई बातों को बताएगा। क्या बताएगा? उससे जुड़ती हुई बातों को बताएगा। लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं एरोप्लेन की। किसकी बात कर रहा हूं? एरोप्लेन की। मैंने पेशेंट को बोला, एक फोटो दिखाई और उस पेशेंट को मैं बोला कि भैया ये क्या है? वो बोलेगा एरोप्लेन। नॉर्मली एक इंसान बोलेगा एरोप्लेन है। अब वो बंदा क्या करेगा? उस टॉपिक के ऊपर जब बात करने लगेगा तो वो उससे डायरेक्ट एरोप्लेन ना बोल करके उसके सारे फीचर्स बता देगा कि भैया इसके अंदर आप बैठ करके जाइएगा, बैठ करके जाएंगे तो ये हवा में उड़ेगा और हवा में उड़ेगा तो बहुत तेज जाएगा, फिर जल्दी से किसी भी जगह पे आपको पहुंचा देगा और जब आप पहुंचोगे तो आप आराम से अपने जा सकोगे। फिर अपन डायरेक्टली फिर अपन सोचेंगे यार ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक
एक वो बोलेगा इस तरीके से बोलेगा, भैया एक चीज होती है जो अपनी सूंड के अंदर पानी को भर लेती है, पानी को भरने के बाद बहुत ज्यादा मोटा वजन होता है, सवारी को भी लेके चलता है। तो ये चीज क्या होती है, फिर अपना दिमाग रहेगा हाथी के बारे में बात कर रहा है। तो वो बंदा क्या होगा, डायरेक्ट एक पॉइंट ना देखते हुए, डायरेक्ट नाम ना लेते हुए उसके आइट साइड की चीजों को, आइट साइड के फीचर्स को बताएगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार ये हाथी के बारे में बात कर रहा है। लूजनेस ऑफ एसोसिएशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which it is a condition in which a person talks about something, that is indirectly linked, to the point, कि वो भैया वो ऐसे किसी चीज को डिस्क्राइब करेगा, बट सारा डायरेक्ट नहीं बोल पाएगा कि ये चीज क्या है। इस चीज को कहते हैं लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। क्या कहेंगे? लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। के बाद मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं साथियों, जिसको कहते हैं आपका अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट जो है, इसको कहते हैं वर्ड सैलेड। वर्ड सैलेड, कई बार इसको सलाद भी कहते हैं हिंदी के अंदर, वर्ड सैलेड या फिर सलाद। तो ये देखिएगा इसमें होता क्या है, वर्ड सैलेड का मतलब क्या होता है। जैसे एक सैलेड आपने देखा होगा, उस सैलेड के अंदर क्या होता है, प्याज होते हैं, टमाटर होते हैं, खीरा होता है, तो वेरियस चीज़ें होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पेशेंट के दिमाग के अंदर भी वैसे ही शब्दों का एक सैलेड बना चुका है, और वो सैलेड जो होता है वर्ड सैलेड के नाम से जाना जाता है। वर्ड सैलेड का एग्जाम्पल मैं देता हूं। वो वर्ड सैलेड का एग्जाम्पल क्या होता है, द एरोप्लेन, द एरोप्लेन लिव्स इन zoo and eat रोटी। वाओ, कितनी बढ़िया बात की। द एरोप्लेन लिव्स इन जू एंड ईट रोटी। तो भैया यहां समझिएगा वर्ड सैलेड का मतलब क्या है, कि अलग अलग शब्दों को मिला करके वो एक सेंटेंस बनाएगा। भाई एक सेंटेंस का तो हमने पढ़ा था ना इंग्लिश के अंदर, सेंटेंस इज दैट मेक समथिंग सेंस, एक कुछ सेंस बनाए। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, एक ऐसा सेंटेंस बनाएगा जिसमें रैंडमली वर्ड्स को उठा के पटक देगा और फिर सामने वाले को बोलेगा वो द एरोप्लेन इट लिव्स इन द जू एंड ईट रोटी। तो हम सोचेंगे यार ये क्या बात करने जा रहा है। अगर कोई ऐसी बातें करता है जिसमें अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल में लेता है, तो समझना उसको प्रॉब्लम जो हुई है वो वर्ड सैलेड की है। वर्ड सैलेड का मतलब क्या है प्यारे साथियों, वर्ड सैलेड का मतलब है वेरियस वर्ड्स को इकट्ठा करके एक सेंटेंस बनाना जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तो यहां क्या होगा, तक हाँ, इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन मेक्स अ सेंटेंस, makes a sentence by using various words that does not make sense। ऐसे शब्दों को मिलाएगा जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, जिस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है, उसी को वर्ड सैलेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
वर्ड सैलेड कहा जाता है। तो ऐसे जो शब्दों को मिक्स करके बनाना, उसको वर्ड सैलेड कहते हैं। तो लोगों के अंदर अगर आप ये फीचर्स देखते जाएं तो उनके सिम्टम्स को नोट डाउन करते जाइएगा कि इसमें नियोलॉजिज्म, नया शब्द बना रहा है, नियोलॉजिज्म है, घुमा फिराता है, बात को आगे पहुंचा रहा है, पता नहीं कि उसका आंसर ही नहीं दे रहा, टेंजेंशियलिटी, सरकमस्टेंशियलिटी, वर्ड सैलेड, ये सारे सिम्टम्स आपको याद होने चाहिए। अगला सिम्टम की तरफ लेके चलता हूँ साथियों। अगला जो आपका सिम्टम बढ़ता है वो है आपका सातवां सिम्टम, जिसको कहते हैं आप कॉन्फैब्युलेशन। क्या कहेंगे? कॉन्फैब्युलेशन कहा जाता है। कॉन्फैब्युलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्फैब्युलेशन का मतलब क्या होता है। एक पेशेंट को मैंने पूछा कि आप बताइए आप कल 2 बजे कहाँ गए थे। तो वो पेशेंट को ये पूरी बात पता है कि मैं 12 बजे घर गया था, घर से मैं साइकिल चलाता हुआ मौसी के घर गया और मौसी के घर के बाद 1:45 हो गया था। अब 1:45 हो गया तो उसके दिमाग में 1:45 से लेकर के वो 2 बजे तक की जो यादें थी वो उसके दिमाग से चली गई। वो यादें उसके दिमाग से चली गई। अब यादें चली गई तो हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब इंतजार कर रहे हैं उसका कि अब बोलेगा बोलेगा बोलेगा। तो ये इंसान क्या करेगा? वो याद है ना जो 2 बजे से 3 बजे के बीच की चली गई है, उसकी जगह पे अपने आप को मन में क्या कर देगा? अरे भैया मैं उस टाइम पे क्या था, अमेरिका निकल गया था, उस टाइम पे क्या था, मैं मेरा खाना खाने बैठ गया था। तो ये इंसान क्या हो रहा है? एक पेशेंट जो होता है, इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, एक मेमोरी गैप आ जाता है, बीच के अंदर एक खाली जगह आ जाती है, और उस खाली जगह को भरने के लिए वो क्या करता है, एक आर्टिफिशियली एक बहाना बना करके डाल देता है, एक ये पुरानी याद डाल देता है और उसको प्रेजेंट कर देता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कॉन्फैबुलेशन। जैसे बुजुर्गों के अंदर देखने को मिलेगा, जिनके अंदर विटामिन बी 12 की कमी होती है ना, ज्यादातर उनकी याददाश्त में कमजोरी आ जाती है, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर उसके बाद मन में लगाते हैं, अच्छा उसमें मैंने ऐसा किया था। तो वो मन की लगाई हुई बात, एक याददाश्त भूल गए, मन की लगाई हुई बात डाली, कॉन्फैबुलेशन कहलाता है। तो इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन in which a patient have memory gap which he fills with a story, idea or other memory to others। तो यहां समझिएगा, पेशेंट के दिमाग की एक याददाश्त भूल गया, उसको कोई स्टोरी बना करके कुछ और डाला उसमें मसाला, और उसको प्रेजेंट कर दिया। इसको कॉन्फैबुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? कॉन्फैबुलेशन। इसके बाद मेरे साथियों, आप एक और पॉइंट याद रखिएगा। कॉन्फैबुलेशन के बाद मैं आपको बताता हूं कि होता है एक और डिसऑर्डर आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि थॉट्स जो होते हैं, एक मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है तो उस विचार को धीरे धीरे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कई ऐसे पेशेंट होंगे जिनके दिमाग में विचार आ रहे हैं, और विचार कई बार इतनी तेज आ रहे हैं, कई बार बिल्कुल एक विचार लेकर के बैठे हुए हैं। तो एक आपको यहां समझना पड़ेगा, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ, क्या? डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स के अंदर, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स के अंदर स्पीड, कि एक थॉट जो होते हैं उनकी स्पीड भी क्या होती है। तो यहां समझिएगा, पहला आपको एक शब्द समझना है जिसको कहते हैं लोगोरिया। जैसे आपने सुना होगा एमेनोरिया, ओबीजी में पढ़ेंगे एमेनोरिया, वैसे साइकेट्री में शब्द आता है लोगोरिया। लोगोरिया का मतलब क्या होता है? आप किसी इंसान के सामने बैठे हैं, आप अपना एक विचार प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं मेरा विचार प्रेजेंट करूंगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं वो फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा और उस इन्वेस्टमेंट के बाद हम इतना कमा सकते हैं। लोगोरिया वाले जो पेशेंट होते हैं,
इनके दिमाग में विचार इतनी जल्दी जल्दी आते हैं कि एक विचार पूरा हो रहा है, वो फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बाद बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं एक शॉप भी खोलूंगा, एक शॉप के अंदर इतना माल डलेगा, उसमें इतना पैसा आएगा, उस पैसे से मैं ये करूंगा। फिर दूसरे विचार के ऊपर आ जाए, नहीं नहीं नहीं, मैं एक पंचर की दुकान खोलूंगा, नहीं 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 नहीं, मैं एक रेलगाड़ी चलाऊंगा, नहीं मैं ये काम करूंगा। तो यहां समझना, एक इंसान के अंदर विचारों का पूरा एक लाइन लगी रहती है। बस अंतर समझिएगा, लोगोरिया वाले जो पेशेंट होते हैं इनके विचार पूरा, एक विचार पूरा कंप्लीट होता है, स्पीड में होता है कंप्लीट, दूसरा विचार आ जाता है, स्पीड में वो विचार कंप्लीट करता है, तीसरा विचार आ जाता है, बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लोगोरिया पहला पहला फ्लाइट ऑफ आइडिया बताया था, उसके अंदर एक विचार आता है पर वो इनकम्प्लीट बीच में छोड़ देता है, फिर दूसरा विचार आता है वो इनकम्प्लीट बीच में छोड़ देता है, फिर तीसरा आता है। यहां एक विचार पूरा होता है, उसके बाद दूसरा विचार आता है, फिर वो तीसरा आता है, बट स्पीड में आते हैं, इसको लोगोरिया कहते हैं। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन इन विच अ पेशेंट has multiple multiple thoughts that come in mind, that comes in mind rapidly, that comes in mind rapidly and completed in nature। लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विचारों का आते रहना, स्पीड में आते रहना, धीरे धीरे स्पीड में आते रहना, इसको कहते हैं लोगोरिया। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? लोगोरिया कहते हैं। अगला एक और विचारों की स्पीड के ऊपर आता है कि अगर विचारों में ऐसी स्पीड देखने को मिल रही है तो कहलाता है एलोजिया। क्या कहेंगे? एलोजिया कहेंगे। एलोजिया का मतलब समझिए। एलोजिया का मतलब है, मैं अगर आपको बोलता हूं, जनरली इसको तो कहते हैं एब्सेंस ऑफ थॉट, विचारों का एब्सेंट होना। तो मैं अगर आपको बोलूं कुछ भी मत सोचिएगा, ट्राई करके देखिए, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी मत सोचिए, तो आप आंख बंद करके बिल्कुल सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा, तो ये सोचना भी कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। आप जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता आप कुछ ना सोचें। ये दिमाग जब से चालू हुआ है तब से सोच रहा है, और जब तक लास्ट रहेगा तब तक सोचता ही रहेगा। कभी भी कोई इंसान अपने दिमाग में से कोई थॉट को हटा ही नहीं सकता। अगर वो थॉट को हटा दे तो भैया ब्रेन का काम ही बंद हो जाए। तो यहां पर जब हम बोलते हैं ना एब्सेंस ऑफ थॉट, ये कंप्लीटली एब्सेंट नहीं होता। एक पेशेंट के दिमाग में एक बात रह जाती है, एक पेशेंट का जो दिमाग है ना उसके अंदर वो एक पॉइंट को, एक बात को, एक थॉट को लेकर के बैठ जाएगा। जनरली जैसे डिप्रेशन वाले पेशेंटों में देखोगे आप कि वो जिस भी चीज से नुकसान हुआ, किसी की डेथ हो गई तो उस बात को लेके बैठ जाएगा, डेथ हुई थी, डेथ हुई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी नहीं लग रही। तो अगर एक इंसान मोनोटोनस एक ही विचार को रखता है दिमाग में, उसको कहते हैं एलोजिया। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन इन विच a person have a person have monotonous idea, monotonous monotonous idea thought, monotonous idea thought. It is called as, it is called as, it is called as allogia, it is called as allogia। एलोजिया का मतलब है अगर किसी इंसान के अंदर एक जैसा थॉट बना हुआ है, तो एक ही थॉट बनाए हुए हैं, इसको कहते हैं एलोजिया। क्या कहते हैं? एलोजिया। इसके बाद अगला एक और सिम्टम आता है साथियों, जिसको हम कहेंगे तीसरा सिम्टम, थॉट ब्लॉक। विचारों का ब्लॉक हो जाना, थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉक का क्या मतलब होता है? आपके दिमाग में एक विचार आया, मैं बात कर रहा हूं कि जो
इजराइल का फिलिस्तीन का मामला चल रहा है, वो एक बहुत खतरनाक मामला है। आप किसी को अपन ने इंटरव्यू में बिठाया, मान लीजिए वो न्यूज़ चैनल पे बैठा हुआ है, वो बोल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का मामला बहुत खतरनाक मामला है। तो हमने पूछा बताइए उसके अंदर मामले में क्या है, तो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला बहुत खतरनाक, और वो अटक गया। और एकदम से जब वो अटका, तो उसके दिमाग में अटका मतलब उसके दिमाग में नहीं, जुबान बंद हुई, तो जुबान बंद नहीं हुई, उसके दिमाग बंद हो गया। किसी टॉपिक पे वो बात कर रहा था और बात करते करते एकदम से चुप हो जाए, उसके दिमाग से वो थॉट खत्म हो जाए, ब्लॉक हो जाए, वो विचार ब्लॉक हो जाए, इसको कहते हैं थॉट ब्लॉक का। तो कोई पेशेंट जो होंगे वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बिल्ली के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एकदम से वो चुप हो जाएंगे, बिल्ली के बारे में बात करते हैं तो वो बिल्ली वाला आइडिया ही खत्म हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। थॉट ब्लॉक कहलाता है। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन in which a patient thought gets thought gets suddenly thought gets suddenly blocked from blocked from his mind, his mind। तो सडनली अगर किसी का थॉट बंद हो जाए दिमाग से, तो उसी कंडीशन को आप कहते हैं थॉट ब्लॉक। क्या हो जाना? थॉट ब्लॉक हो जाना। तो साथियों, ऐसे अगर सिम्टम आ रहे हैं किसी में, तो जागरूक हो जाइए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऐसा ही थॉट के ब्लॉक होने के बाद एक और कंडीशन आती है जिसको मैं आपको समझाऊंगा, जिसको कई पेशेंट कहते हैं, इनको सेपरेट समझाना चाहता हूँ, डिल्यूजन में नहीं लिया इनको। डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन, डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन। ये थॉट इंसर्शन की क्या प्रॉब्लम है? जनरली ये जो थॉट इंसर्शन, ये तो पोजेशन ऑफ द थॉट के अंदर गिना जाता है। आप डायरेक्ट समझिए डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन का मतलब क्या है? एक पोजेशन का मतलब होता है आत्मा का शरीर में आ जाना। ऐसे हम कहते हैं ना बाहर वाली लैंग्वेज में, गांव वाली लैंग्वेज में, कि आत्मा का अब शरीर में आ जाना, ठीक है, परमात्मा से मिल जाना। तो ऐसे शब्दों को यूज में लेते हैं। वैसे आता है डिल्यूजन ऑफ द थॉट इंसर्शन। डिल्यूजन ऑफ द थॉट इंसर्शन में क्या होता है? मैं बैठा हुआ हूं, अब बैठे बैठे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप जो है इस चीज के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट जो मेरे दिमाग में जो बात आ रही है, ये ऊपर से परमात्मा डाल रहे हैं, कोई और है मेरे साथ, ताकत है वो मेरे दिमाग में डाल रही है, इसलिए मैं आपके बारे में बता पा रहा हूं। याद रखिएगा प्यारे साथियों, एक इंसान को ऐसा डिल्यूजन होता है कि उसके विचार कोई और उसके दिमाग में डाल रहा है। इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ द थॉट इंसर्शन। इट इज अ it is a condition in which a person, it is a condition in which a patient thinks that think that the thoughts are the thoughts are inserted by some supernatural power, सम सुपर नेचुरल पावर। उसके दिमाग में ऐसा लगेगा उसको कि उसके विचार कोई और डाल रहा है। इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ द थॉट इंसर्शन। और दूसरा जो आता है वो आता है डिल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉवल। डिल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉवल का मतलब क्या होता है? एक पेशेंट किसी के बारे में, कुछ टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, और फिर वो एकदम से बोलेगा अरे मेरे दिमाग से ये आइडिया कोई और ने गायब कर लिया। याद रखिएगा क्या बोल रहा है, कि मेरे दिमाग से ये आइडिया जो था वो गायब हो गया, किसी ने निकाल लिया। वो अभी बोलेगा कि विचार किसी के भी टॉपिक पे बात करेगा, कि एक बिल्ली के बारे में बात कर रहा है, एक पेन के बारे में बात कर रहा है, और बात करते करते वो बोलेगा अरे मेरा दिमाग में से अभी विचार था यार, किसी ने निकाल लिया ये विचार। ऐसा सोचने वालों को कहते हैं डिलीशन ऑफ थॉट विड्रॉवल। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन in which a in which a person thinks that
person thinks that his thought is withdrawn by some other person or power, ये उसके दिमाग का विचार किसी और इंसान या पावर ने निकाल लिया, उसको डिल्यूजन ऑफ द थॉट विड्रॉवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिल्यूजन ऑफ द थॉट विड्रॉवल। और एक और डिल्यूजन आपको मैं समझा देता हूं, वो डिल्यूजन क्या था? वो डिल्यूजन कहलाता है डिल्यूजन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। डिल्यूजन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आप समझते हैं कि कोई न्यूज आई और उसको हमने, कोई एफएम पे गाना है उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, फैला दिया। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग में होता क्या है? मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सोचा कि आज जाकर के मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तो जनरली बात जो करूंगा वो फाइनेंस के ऊपर बात करूंगा, पैसे के ऊपर बात करूंगा। अब हुआ क्या, जनरली वो इंसान जब सराउंडिंग में जाता है तो वो ये देखता है कि सारे लोग पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। तो उसके दिमाग में क्या आता है कि मेरे दिमाग में ये थॉट था पैसे की बात करूं, ये सब पैसे की बात कर रहे हैं, माने कि मेरे दिमाग का जो थॉट था वो ब्रॉडकास्ट हो गया। क्या हो गया? वो ब्रॉडकास्ट हो गया। जनरली होता अपोजिट है। होता अपोजिट क्या है? लोग बाग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। मान लीजिए कोई गया कहीं पे और वो बात कर रहे हैं आज पिज्जा खाना है, तो वो बात कर रहे हैं पिज्जा की, तो पिज्जा की बात कर रहे हैं, तो ये इसको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे पिज्जा तो मेरे खाने का माइंड में था, इन लोगों को कैसे पता लगा ये सारी बातों का? तो यहाँ थ्रॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है उसको ऐसा लगेगा, उसका विचार सारी दुनिया में फैल गया और सारी दुनिया उसके विचार को समझ गई है। तो इट इज अ condition in which it is a condition in which a person in which a person it is a condition in which a person thinks that thinks that his his thoughts are being broadcasted। इसको ऐसा लगेगा कि इसके विचार जो हैं वो ब्रॉडकास्टेड है, वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ऐसा लगता है ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं इनके विचार, तो ये लोग कौन है? ये लोग है मेंटली इल इंसान। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया? आज की क्लास में मैंने आपको बताया वेरियस साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं मेंटली अनहेल्दी लोगों के अंदर, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे साथियों, ये साइन एंड सिम्टम्स जो था वो आपको समझाया गया। तो जनरली जो हमने आज बात करी किसकी? हमने बात करी साइन और सिम्टम्स की। और वो साइन और सिम्टम जो बात करी वो जनरली डिसऑर्डर ऑफ थॉट की। तो आपको करना ये है कि आपको जितने ये डिसऑर्डर्स बताए गए, इन डिसऑर्डर्स के पॉइंट्स को याद करना है। जिन लोगों को ये पॉइंट्स को आप याद कर लोगे वो इजीली आपके कोई भी बीमारी को समझने में आसानी से समझ सकेंगे। और यहाँ इजीली समझने के लिए मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। एक बात ये बताते हैं कि कई बार आपके सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, कॉन्जेंशलिटी कॉन्जेंशलिटी क्या होता है? कई बार आपसे ऐसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए फ्लाइट ऑफ आइडिया क्या होता है? फ्लाइट ऑफ आइडिया। तो आपको ये डिस्क्राइब करना है। जब इंसान इजीली समझ जाएगा तो वो बता देगा कि फ्लाइट ऑफ आइडिया क्या होता है, कॉन्जेंशलिटी क्या होता है। तो आज आपको एक होमवर्क देता हूँ, फ्लाइट ऑफ आइडिया, कॉन्जेंशलिटी आपको समझ में आया तो बिल्कुल आप इसको समझाइएगा ज़रूर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास फैंटेस्टिक रही। ये सिम्टम्स को याद रखिए और इन सिम्टम्स से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है आपके आरोग्यम बैच में। आरोग्यम बैच में आपको नोट्स दिए जाएंगे और ये जो नोट्स हैं आपको अपने लिंक में ज़रूर मिलेंगे। प्यारे साथियों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।